आज की वीडियो में हम लोग शक्ति स्रोत में जो हमने पिछले लेक्चर में वोल्टा स्रोत के बारे में पढ़ा था, उसके बाद धारा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वोल्टा स्रोत था उसमें हमने देखा कि परिपथ में या हमारा जो लोड है उस लोड पर वोल्टता का मान स्थिर तब रहता है जब स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, जिसको हम लोग जेड इन से हम लोग जेड इंटरनल इससे रिप्रेजेंट किया है, उसका मान शून्य हो। तो ऐसे हम लोग वोल्टता स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो वोल्टता स्रोत होता है उसके श्रेणी क्रम में उसका कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध अवश्य होता है, जिसे हम लोग उसको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। और ये श्रेणी क्रम में जुड़ने के पश्चात इस जो बाह्य लोड है हमारा, उसके परिवर्तन के साथ साथ इस लोड पर जो वोल्टेज होती है जो वोल्टेज होती है वो भी परिवर्तित होती है। तो ऐसे वोल्टता स्रोत को हम लोग व्यावहारिक या वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा वोल्टता का मान निश्चित फिक्स नहीं रहता है, बदलता रहता है समय के साथ में। समय के साथ नहीं, जैसे ही हमारा लोड प्रतिरोध जो बदलता है या प्रतिबाधा है जो बदलती है, वैसे ही हमारा वीवो का वैल्यू बदल जाता है। और किस प्रकार से बदलता है हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी कि जेड टी हमारी दोनों का योग श्रेणी क्रम में है। उसके बाद हमारी IL कितनी आएगी, जो कि दो श्रेणी क्रम में है तो दोनों में समान करंट फ्लो होगी, और इसके सिरों पे हमारी आउटपुट वोल्टेज ये होगी। ठीक है, इससे हमने निकाला कि हमारी जो वोल्टेज आएगी उसकी वैल्यू VL डिवाइड बाई जेड इंटरनल प्लस ZL टाइम्स EG होगी। अर्थात किसी भी जो कोई भी हमारा जो वोल्ट स्रोत है उस वोल्ट स्रोत के कारण उस किसी प्रतिबाधा पर वोल्टता का वैल्यू इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार ZL के परिवर्तन से, लोड प्रतिबाधा के परिवर्तन से ये परिवर्तित होती है। हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने ZL का भाग दे दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। ये हमारे पास में जो VO है या लोड प्रतिबाधा है उसकी शुरू पर जो वोल्टता है वो आएगी हमारी स्रोत की वोल्टता डिवाइड बाई 1 प्लस जेड इंटरनल डिवाइड बाई ZL। ओके, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से ZL का मान परिवर्तित होने से इसके सिरों पर वोल्टता है उसका मान परिवर्तित होता है। सपोज करो हमारी Zin 0 है। यहाँ से समीकरण दो से सपोज करो हमारी Zin 0 है तो क्या आएगा, समीकरण 2 से Zin इक्वल टू 0, इसमें हम लोग Z इंटरनल इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, VO इक्वल टू EG। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ZL। ठीक है, ZL का चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ZL की वैल्यू चाहे कितने भी हो, अगर हमारा Z इंटरनल 0 हुआ तो हमारी VO क्या है, हमेशा EG रहेगी, जो कि फिक्स रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से यह एक आदर्श वोल्टता स्रोत है। क्या है, आदर्श वोल्टता स्रोत। ये आदर्श वोल्टता स्रोत का निरूपित करता है कि इसका इंटरनल होता है, जेड इंटरनल होती है, आंतरिक प्रतिबाधा होती है, वो शून्य होगी। अब हम लोग इसमें क्या रखेंगे, कंडीशन सेकंड लगाते हैं, जेड इन इज 0 नहीं है। ठीक है, जेड इन 0 नहीं है, और सपोज करो जेड इन इक्वल टू ZL डिवाइड बाई 2, कुछ तो है कि ZL डिवाइड बाई 2 के बराबर है, तो हमारा VO कितना आएगा, इससे हमारा VO इक्वल टू EG डिवाइड बाई 1 प्लस
क्योंकि ये हमारी ZL डिवाइड बाई 2 के बराबर है, तो ये 1/2 आ जाएगी, तो ये हमारी आ जाएगी 2/3E, चूँकि VO इज लेस देन EG, VO इज लेस देन EG, ठीक है। अब अगर हम माने कि ZN इक्वल टू लगभग ZL है, तो हमारा क्या होगा, V आउटपुट इक्वल टू EG डिवाइड बाई 1 + 1 इक्वल टू 1/2 EG, या VO इक्वल टू EG डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी आंतरिक प्रतिबाधा अगर ये 0 नहीं है, शून्य नहीं है, तो क्या होगा, इस ZL की परिवर्तनशील, तो हमने क्या है ZL के बराबर रखा इसको, तो ये EG डिवाइड बाई 2 आ गया। अगर ZL के हाफ रखा तो 2/3 EG आ गया। तो ZL के परिवर्तन से क्या होगा, हमारा ZL के सिरों पे जो वोल्टेज है वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ZN इक्वल टू शून्य नहीं है, ZN 0 नहीं है, तो हमारा वोल्टेज स्रोत व्यवहारिक या आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके हाफ के बराबर लिया। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अगर ZL इक्वल टू 2 टाइम्स ZIN हो और ZL इक्वल टू ZIN हो, ठीक है, इसका मतलब ZL की वैल्यू परिवर्तित हो रही है। ZL तो पहले 2 टाइम्स ZIN था, फिर ZIN के बराबर है, तो उस पर वोल्टेज का वैल्यू डिफरेंट आता है। तो इसका मतलब है कि जैसे हमारा ZL परिवर्तित होता है, हमारी ZL के सिरों पे जो प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा का मान परिवर्तित होने पर उसके सिरों पर जो वोल्ट है उसका मान भी परिवर्तित होने लगता है। हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर ZL इक्वल टू 3 टाइम्स ZIN हुआ तो क्या होगा, यहाँ से समीकरण से V आउटपुट इक्वल टू EG डिवाइड बाई 1 + 1/3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 टाइम EG। अर्थात जैसे जैसे ZL का वैल्यू परिवर्तित होता है वैसे वैसे हमारा ZL के सिरों पे विभव का मान विभवांतर का मान भी परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। इस तरह से हमारे अगर स्रोत की कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिबाधा हुई तो हमारा ZL के सिरों पे विभवांतर परिवर्तित होता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। वास्तव में होता है ये है कि जो स्रोत होता है उसकी कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिबाधा अवश्य होती है, इसलिए हमारा जो लोड प्रतिबाधा है, जो बाह्य लोड जो इस वोल्टेज स्रोत के पर यहाँ लगाया जाता है, तो उस पर विभवांतर या वोल्टता का मान भी निश्चित नहीं रहता है, उसके मान बदलने के साथ बदलता रहता है। यही व्यवहारिक होता है और वास्तव में ऐसा ही होता है कि किसी भी वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आदर्श धारा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे।